Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 13th chapter of class 4th. This chapter name is Geometry. Geometry के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. Mainly geometry जो होता है वो सारा हम मोस्टली नोटबुक में और लाइन हम किसका रूलर का यूज करके पेंसिल शार्प पेंसिल होती है, एंगल्स बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है. तो हम सीखते हैं ज्योमेट्री का कैसे और कहाँ क्या यूज होता है, ज्योमेट्री क्या होती है. लर्निंग आउटकम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स देखेंगे, एंगल्स देखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट देखेंगे. नाउ वार्म अप एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे. यहां आइडेंटिफाई करना है क्या पॉइंट है, क्या लाइन सेगमेंट है. दिस इज द लाइन सेगमेंट जिसमें क्या है फिक्स लेंथ होती है. दिस इज लाइन. इसको दोनों साइड हम कितना भी बढ़ा सकते हैं. दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज रे, जिसमें एक साइड तो फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी साइड हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं. नाउ कंप्लीट द टेबल्स. टेबल को कंप्लीट करना है. सॉलिड, नेम ऑफ द सॉलिड, इसमें फेस कितने हैं, 8 करते हैं, वर्टेक्स कितने हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइस कैप या कोन. दिस इज बॉक्स या क्यूबॉइड. ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है. दिस इज स्फेयर. तो इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं. इसमें 1 फेस है और इसमें भी 6 फेस है. इसमें 0. 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 1 है, यहां भी 8 है, इसमें 0. वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स भी इसमें 8 है. Now come to the chapter. We are already familiar with shape around us like triangle, square, circle, rectangle are two-dimensional figure. हम already पढ़ चुके हैं, familiar हैं उन सारी शेप से, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल, रेक्टेंगल, 2-dimensional फिगर से. क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन आर 3-dimensional फिगर. ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, कोन, ये 3-dimensional फिगर है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री सीखते हैं. पॉइंट क्या होता है, एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट. एक एग्जैक्ट लोकेशन किसको, पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है. पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. इस डॉट से, ये डॉट से पॉइंट रिप्रेजेंट होता है. इन द फिगर एक्स इज द पॉइंट. फिगर में एक्स क्या है, एक्स है ये पॉइंट. Now line segment, the line path from x to y is called the line segment. जो x से y तक जाती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, जहां से शुरू होती है अगले पॉइंट पर खत्म हो जाती है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई. इट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट एक्स एंड वाई. इसमें 2 फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, एक्स और वाई. इट आल्सो हैज अ फिक्स्ड लेंथ. इसकी फिक्स लेंथ होती है. रे, द फिगर ऑन द राइट शो रे एक्स वाई. रे एक्स वाई, इसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड इसको कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन क्या होती है, लाइन दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी एंडलेसली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो होती है लाइन. आइए चलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन. डिफरेंट अलग अलग टाइप की लाइन. ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है. ये स्लैंटिंग लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है, या ये एक वेवी लाइन है. ये इंटरसेक्टिंग, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों पैरेलल हैं. मतलब पैरेलल मतलब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी. सब जगह इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं. ओपन शेप्स क्या होती हैं, द शेप विच डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन शेप. जो शेप जहां से शुरू हो वहां पर खत्म नहीं हो, ओपन होती है, तो वही ओपन शेप होती है. जैसे ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से शुरू हुई खत्म यहाँ पर नहीं हुई, ये भी ओपन शेप है. क्लोज शेप क्या होती है, जो शेप एक पॉइंट से शुरू कर उसी पॉइंट पर अगर खत्म होती है तो वो क्लोज शेप होती है. जैसे यहाँ से शुरू के यहाँ पर ही खत्म है. सर्कल जहां से शुरू के ये क्लोज है, मतलब बंद है. पॉलीगन्स क्या होते हैं, द क्लोज शेप दैट हैव मीट ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली. जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं. क्लोज शेप, जो बंद शेप लाइन सेगमेंट से बने हैं, वो होते हैं पॉलीगन. सर्कल क्या होता है, इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी राउंड शेप सच एज कॉइन, डाइस, व्हील, चपातीज, ईटीसी अराउंड अस. हम बहुत सारी चीजें
देखते हैं, जैसे कॉइन है, डाइस है, व्हील है, चपाती, ऑल दीज आर इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर मीन हैविंग शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कुलर मीन का क्या मतलब है कि सर्कल की शेप में होना। अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 13.1। आइडेंटिफाई ईच लाइन सेगमेंट एज अ स्ट्रेट कर्व्ड line segment as straight or curved. This is curved line, this is straight, this is straight, this is curve, this is curve. How many line segment are joined to form these figure? कितनी line segment को join करके ये figure बनाए जा रही हैं? तो देखते हैं, ये 1 2 3 4 line segment को बनाकर ये 1 2 3 line segment को 1 2 3 4 5 line segment को 1 2 3 4 5 6 line segment को जोड़ के बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 line segment को जोड़कर बनाया है। ये 3 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन सेगमेंट को जोड़कर ये फिगर बनाया है। तो इसमें लाइन सेगमेंट बता रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करना, कैसे बनाते हैं लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट पार्ट होता है किसी लाइन का। इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। लेट्स लर्न टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। आइए सीखते हैं कि एक गिवन लेंथ, दी गई लेंथ की लाइन सेगमेंट कैसे खींचते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। एक हमें लाइन सेगमेंट खींचना है 6.5 सेंटीमीटर का, जिसमें 6 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर है। टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर we proceed as follows। हम क्या करेंगे? प्लेस द रूलर ऑन द पेपर। पेपर पर रूलर को प्लेस करेंगे। मेक द पॉइंट ए अगेंस्ट 0 मार्क ऑन द रूलर। अब ए पॉइंट को हम यहां पर प्लेस करेंगे जहां पर 0 मार्क होगा। मूव द पेंसिल अलोंग द एज ऑफ द रूलर टिल इट रीच अगेन 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। इस पेंसिल को हम रूलर के साथ साथ इतना चलाएंगे 6.5 तक पहुंच जाए। The line segment has been drawn of length 6.5। तो अगर हम इस रूलर हटाएंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी 6.5 सेंटीमीटर लेंथ की। एंगल्स देखते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए। एज यू ओपन इट वाइडर, जैसे आप उसको खोलते जाएंगे, द गैप बिटवीन द टू पेजेस इंक्रीज। दोनों पेज का जो गैप होगा बीच का वो बढ़ता चला जाएगा। इफ यू थिंक ऑफ द 2 पेजेस आर और रेज, यू विल सी दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड 0। अगर आप देखेंगे तो दोनों पेजेस का एक दोनों रेज चलेंगे और दोनों का एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा जहां पर से वो मिल रही होंगी। जैसे बुक वैसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होगा। The gap between the 2 pages of the book or 2 rays are called the angle। जो गैप होता है, जितना गैप होता है उसको एंगल बोलते हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, दोनों के बीच में जितना गैप होगा वो उसका एंगल कहलाता है। The common point at which the line intersect is called vertex। जो कॉमन पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। O नेम है, while the ray are called the arms of the angle। तो ये रे है, एक रे ये है OA और एक OB है, ये arms of the angle है। The symbol that is used to represent angle is this। सिंबल, इस सिंबल से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस फिगर में हम बोलेंगे AOB, एंगल AOB या फिर एंगल BOA, दोनों ये सेम है। जो एंगल होता है उसको बस सेंटर में रखते हैं, बाकी दोनों के नेम हम चेंज कर सकते हैं। AOB भी बोल सकते हैं और BOA भी बोल सकते हैं। Where the vertex 0 is always in the middle। 0 हमेशा मिडिल में रहेगा। The unit for measuring angle is degree। किसमें मेजर करते हैं एंगल को? डिग्री में। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। अगर उस एंगल के कोई भी पॉइंट अंदर है तो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर बाहर है, इसके यहाँ 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 कहीं भी बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। नाउ मेजरिंग एंगल, मेजर कैसे करते हैं? प्रोटेक्टर से। द करेक्ट वे टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल इज बाय यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हम एंगल मेजर करते हैं। लुक एट द प्रोटेक्टर केयरफुली। इस प्रोटेक्टर को केयरफुली देखना है। द प्रोटेक्टर हैज 2 रॉज ऑफ डिग्री मार्क्ड अलोंग इट्स कर्व एज। यहाँ पर 2 रॉज ऑफ डिग्री हैं, 2 तरीके के एंगल दिए गए हैं। द आउटर हैज 0 डिग्री मार्क ऑन द लेफ्ट। आउटर में, बाहर में 0 डिग्री लेफ्ट में है। देयर आर 2 रोज सो दैट वी कैन मेजर द एंगल respectively of the which side it open। each scale measure angle 0 degree to 180 degree। हर स्केल क्या 0 से 180 डिग्री का एंगल मेजर करता है। हाउ टू मेजर एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। कैसे मेजर करते हैं? स्टेप फॉर मेजरिंग एंगल। कैसे मेजर करते हैं? प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट द वर्टेक्स। यहाँ उससे देखते हैं फिगर से। प्लेस कर यहां पर रखेंगे 0 पर, जो O पॉइंट पर हम रखेंगे सेंटर और यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हमें जितने का भी एंगल बनाना होगा, जैसे हमें यहां बनाना है कितने का एंगल? 70 डिग्री का।
तो 70 का हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे 70 पर, और क्या करेंगे यहाँ पर डॉट लगा दिया, उसके बाद इस प्रोटेक्टर को हटा के जिस डॉट जहां डॉट लगाया उससे हम इस वाले पॉइंट को, ओ पॉइंट को मैच कर देंगे। आप देखते हैं एंगल ऑफ क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3 क्वार्टर टर्न, फुल टर्न। जो एंगल ऑफ क्वार्टर टर्न होता है 90 डिग्री, हाफ टर्न मतलब आधा इसने टर्न कर लिया 180, 270 3 क्वार्टर टर्न, और फुल टर्न की जगह 360 डिग्री का एंगल होता है फुल क्वार्टर टर्न। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? लेट्स ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आइए बनाते हैं कि एंगल कितना 60 डिग्री का। तो वर्किंग स्टेप क्या होगा? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है OA। अब प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट इस O पर प्लेस करना है। ये मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं नोटबुक में सॉल्व होते हैं। तो हम O पर प्लेस कर देंगे, हमें बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर यहां मार्क कर देंगे जहां 60 डिग्री होगा। उसके बाद उस पॉइंट से O पॉइंट को मैच कर देंगे, तो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल कितने टाइप के होते हैं? एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम, वो होता है ऑब्ट्यूज। राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 डिग्री को। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से और 180 डिग्री से ज्यादा 270 से कम, वो होता है रिफ्लेक्स। होल और कंप्लीट एंगल होता है 360 का, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे 30 और 60 दोनों को मिला के प्लस करके 90 डिग्री हो गया, 35 55 दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो गया। तो जिन भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा प्लस करके वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री आता है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। 180 डिग्री एंगल आएगा, जैसे 50 प्लस 130 180 हो गया, 75 प्लस 105 180 हो गया। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल बराबर बराबर होते हैं। एडजेसेंट मतलब बराबर, ये एंगल ये दोनों एंगल बराबर है, एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये इसके बराबर में है, ये एडजेसेंट एंगल है। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 13.2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। लाइन सेगमेंट आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है, जैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था रूलर की हेल्प से। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। ये 40 डिग्री का है, 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है, 90 से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज है, ये 90 से कम है तो एक्यूट है, ये 90 है तो राइट एंगल है। क्लासिफाई द एंगल हुज मेजर आर गिवन बिलो। क्लासिफाई करना है 45 डिग्री, 40, 90, 178। तो 45 एक्यूट, एक्यूट राइट एंगल, और ये होगा ऑब्ट्यूज। राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? तो 35 है, तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो जाएगा? 55 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35। इसको भी 90 में से माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो 2 डिग्री क्या हो जाएगा इसका? कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए इसको 180 में से माइनस करना होगा। 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 180 में से 35 माइनस करेंगे 145 इसका हो जाएगा सप्लीमेंट्री। तो इन सबको जैसे 170 है तो 180 में से माइनस किया 170 को, तो 10 डिग्री आ गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इनको नोटबुक में करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी लिखना है ट्रू के लिए, एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। द लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट होते हैं, दिस इज ट्रू। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिसके एंगल की जो मेजर होती है 90 डिग्री से कम होती है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, दिस इज ट्रू। प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। प्रोटेक्टर लाइन सेगमेंट की लेंथ के लिए यूज होता है, दिस इज फॉल्स। प्रोटेक्टर एंगल बनाने के लिए यूज होता है। राइट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। राइट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये भी फॉल्स है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एन एंगल इज मेजर्ड यूजिंग अ, एंगल मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन, रिफ्लेक्स एंगल लाइन लाइज करता है 180 और 270 डिग्री। द आउटसाइड पार्ट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड, आउटसाइड होता है एक्सटीरियर। द एंगल ऑफ हाफ टर्न एज ऑफ मेजर 180 डिग्री। हाफ टर्न में 180 डिग्री हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं?
ट्राइंगल इज क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है जो बाउंडेड होता है 3 लाइन सेगमेंट से। द ट्राइंगल एबीसी हैज 3 साइड्स आर ए बी बी सी और सी ए। ए बी साइड होगी, बी सी होगी और सी ए होगी। 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 वर्टेक्स होंगे ए बी सी। द 3 साइड्स आर एंड द 3 एंगल्स आर नोन एज द 6 एलिमेंट्स पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। सिंबल दिस डिनोट द वर्ड ट्रायंगल। ये सिंबल डिनोट करता है ट्रायंगल को। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सारे एंगल्स का, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ इन देयर साइड। क्लासिफिकेशन करते हैं लेंथ और साइड के बेसिस पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं, स्केल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर बराबर लेंथ की होती है। जैसे ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2, तीनों बराबर बराबर लेंथ की होती है तो इक्विलैटरल। आइसोस्केल्स जो होते हैं जिसमें 2 बराबर होती है और एक बड़ी होती है, एक अलग होती है। छोटी होती है या बड़ी होती है वो डिपेंड करता है, लेकिन 2 इक्वल होती हैं और एक अलग होती है। स्केलन में तीनों ही अलग होती हैं। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस टाइप से तीनों ही अलग होंगी। तो ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड देयर साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल। एंगल के मेजरमेंट से राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल से समझ में आ रहा है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एक्यूट, अगर सारे तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर 90 डिग्री से एक भी एंगल ज्यादा है, जैसे ये 120 है, तो ये ऑब्ट्यूज होगा। तीनों एंगल में से एक भी 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम देखते हैं। Remember that the sum of 3 angles of that triangle is 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल PQR। 2 ट्रायंगल एंगल दे रखे हैं हमें, 60 60 और थर्ड निकालना है। हमें पता है तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। 60 और 60 120 हो गया, 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर तीसरा एंगल भी क्या आ गया 60 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटर एक क्लोज फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। इन द फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इट हैज 4 साइड AB BC CD DA। इसमें 4 साइड है, AB साइड है, BC है, CD है और DA है। इट हैज 4 एंगल्स। इसमें 4 एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इट हैज 4 वर्टेक्स ABCD। 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 ABCD। 2 डायगोनल्स है AC और BD, ये डायगोनल्स होते हैं। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं? रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ rectangle if the opposite side are equal and each angle is of 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है कि इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ये होता है रेक्टेंगल और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ये चारों एक ही बराबर होंगी तो ये होता है स्क्वायर। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, लेकिन आप इसमें स्क्वायर में क्या होता है चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड opposite side are equal and parallel and opposite angles are equal। अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपीजियम इफ वन ऑफ द पेयर ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। जब 2 पेयर क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे ये इसके पैरेलल है और दोनों ये कितने भी लेंथ की हो सकती हैं, ये दोनों बराबर दिखाई गई हैं। एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल देखते हैं। अभी हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। अब यहाँ 3 के सम दिए, 3 एंगल दिए हैं, 4th निकालना है तो तीनों को प्लस कर देंगे और 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा 4th एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 13.3। फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। मिसिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो देखते हैं। एंगल ए है 60, एंगल बी है 45, सी निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री को। तो पहले 180 माइनस 60 और 45 कितना होता है
105, 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री। सी एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। तो दोनों को प्लस करना है, 180 में से माइनस कर देना है। सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आप मिसिंग एंगल निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो इसमें क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे तीनों एंगल के सम को, 130 प्लस 50 प्लस 130। 360 में से माइनस करना है तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 0 5 3 8 9 10 11 का 1 1 कैरी 1 2 3 310। 360 में से 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री इज द आंसर। तो सी एंगल यहाँ पे क्या होगा 50 डिग्री हुआ। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, एंड टू साइड इक्वल होंगी तो आइसोस्केल्स होगा। In dash triangle, all three sides are of different length, scale. And dash triangle is one which has all sides are equal, equilateral. And dash triangle is one in which at least one angle is an obtuse angle. Obtuse angle triangle. Write whether the following statement are true or false. All angles of a square are of 90 degree. Square के सारे angles 90 degree होते हैं. True. Parallelogram has all its side of equal length. Parallelogram में सारी side equal length की थी. False. Triangle is called isosceles triangle if all side are equal. Isosceles गलत है, सारी side equal हो. This is false. A triangle is called right angle triangle if it has angle of measures 90 degree. Yes, this is true. राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा अगर उसका एक भी एंगल 90 डिग्री का होगा। नाउ क्रिएटिव बिग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. Quadrilateral has